हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से अपन एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है साथी टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि स्पेशली जो ये है नोरसेट और जो रेलवे नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम है उस पे आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसमें अपन हर सब्जेक्ट के, तो पहले अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंट 500 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार अपन जो नर्सिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट्स होती है उनकी हर सब्जेक्ट्स के 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये साथी टेस्ट सीरीज है, इससे रिलेटेड जो ये पीडीएफ है, क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अपन प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो क्वेश्चंस का आंसर है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन ए नर्स शुड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूब फीडिंग टू एन इन्फेंट। तो देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब ट्यूब फीडिंग है उसके लिए। तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा नर्स का, ये पूछा है इसमें। व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन ए नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूब फीडिंग। जो ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं उससे पहले की जो एक्शन है वो क्या रहेगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है इरीगेट द ट्यूब विथ वाटर, वाटर के साथ ट्यूब को इरीगेट करना है। ऑफर ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, इन्फेंट को पेसिफायर ऑफर करना है, ठीक है। ऑप्शन सी है स्लोवली इंस्टिल 10 ml ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट है इसमें प्लेस द इन्फेंट इन द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, ऑफर ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द a tube feeding, it's an important primary nursing action to the offer a pacifier to infant because it will help in sucking and to meet oral needs, ठीक है। जो सकिंग जो रिफ्लेक्स है और ओरल नीड है उसके लिए ये हेल्प करेगा। इसमें देखिए एक और देखिए, अपराइट पोजीशन है वो एप्रोप्रिएट पोजीशन रहती है ट्यूब फीडिंग में, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of following teeth will erupt first in 6-month-old infant? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इंसाइजर, ऑप्शन बी है केनाइन, ऑप्शन सी है अपर मोलर और ऑप्शन डी है लोअर मोलर। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा देखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा इंसाइजर। देखिए, बॉटम इंसाइजर में भी क्या है, बॉटम इंसाइजर आर फर्स्ट टीथ विच इरप्ट इन इन्फेंट एट एज ऑफ 6 to 8 month, ठीक है। तो जो लोअर है, लोअर साइड के जो इंसाइजर है वो पहले इरप्ट होते हैं। इसके बाद देखिए, फर्स्ट मोलर टीथ अपेयर एट द एज ऑफ 20 months, 20 महीने की एज पे क्या है फर्स्ट मोलर टीथ होते हैं। और केनाइन जो टीथ है अपेयर एट द एज ऑफ 18 month, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट पोजीशन फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सा रहेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑन द बैक। देखिए, बैक, ऑन द बैक और लाइंग फ्लैट, ये पोजीशन है। इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ऑन आइदर साइड लाइंग फ्लैट। ऑप्शन सी है हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी है हेड स्लाइटली एलिवेटेड ऑन राइट साइड।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए रहेगा, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट। ठीक है, ये पोजीशन बेस्ट रहती है। देखिए, ऑन द बैक लाइंग फ्लैट, ऑन द बैक एंड lying flat is appropriate position to newborn baby in early few week, ठीक है, of life because it prevents sudden infant death syndrome। जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कौन सी जो पोजीशन है उससे हो सकता है। तो कभी भी देखना, न्यूबॉर्न जो बच्चा है उसको प्रोन पोजीशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है। तो इसमें दे भी रखा है, देखिए, न्यूबॉर्न शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन एब्डोमेन, दिस में लीड टू सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, तो जो प्रोन पोजीशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग असेसमेंट डाटा शुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट सेकंड बेबी सिंड्रोम। देखिए, सेकंड बेबी सिंड्रोम है, इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको सेकंड बेबी सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग असेसमेंट डाटा शुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट सेकंड बेबी सिंड्रोम, कौन सा डाटा है वो अलर्ट करेगा। तो इसमें देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखिए, इसमें पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बर्थ अकर्ड बिफोर 32 वीक्स गेस्टेशन, और ऑप्शन बी है लैक ऑफ स्टीरॉयड एंड एडवेंटिस ब्रीथ सिंड्रोम। नेक्स्ट है प्रीवियस एपिसोड ऑफ एपनिया लास्टिंग 10 to 15 सेकेंड, और ऑप्शन डी है रिट्रैक्शन एंड यूज ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा, लैक ऑफ स्टीरॉयड एंड एडवेंटिस ब्रीथ सिंड्रोम। देखिए, इसमें देखिए सेकंड बेबी सिंड्रोम क्या होता है। सेकंड बेबी सिंड्रोम इज ए फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी, एक प्रकार की ब्रेन इंजरी का फॉर्म है, विच लीड टू, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है इन ब्रेन विच में कोज CNS डैमेज, जिसकी वजह से CNS डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर जो न्यूबॉर्न में है वो रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूबॉर्न इज एडमिटेड टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में एडमिट हुआ है विथ कोएनल एट्रेजिया। ठीक है, कोएनल एट्रेजिया, ये एट्रेजिया क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि जो नोज है, जो नेजल कैविटी है और उसका जो और नेजोफेरिंग्स है, उसमें क्या लिंक नहीं रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोएनल एट्रेजिया। विच पार्ट ऑफ इन्फेंट्स बॉडी शुड बी असेस्ड बाय द नर्स। तो इसमें कौन सी जो पार्ट है वो है असेस किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ए है रेक्टम, ऑप्शन बी है नेजोफेरिंग्स, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है लेरिंगोफेरिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, नेजोफेरिंग्स। मैंने पहले ही बताया कि इसमें अब नॉर्मल जो लिंकेज होता है वो नहीं रहता है, नेजोफेरिंग्स और नेजल जो कैविटी है उसके बीच में कोई लिंक नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं लेक ऑफ ओपनिंग। देखिए लेक ऑफ ओपनिंग बिटवीन वन और बोथ नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंग्स, तो इसको ही बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कई बार पूछ सकते हैं कि इंसर्टिंग फीडिंग ट्यूब, अगर फीडिंग ट्यूब इंसर्ट नहीं हो पा रहा है तो ये डायग्नोसिस करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू द NICU विद द एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर। तो ब्लैडर जो है, ब्लैडर की जो लेयर है वो बाहर की तरफ आ जाना, तो उसको बोलते हैं, जो एब्डोमिनल जो स्किन होती है तो उसके ऊपर से ये बाहर की तरफ ब्लैडर है वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसको एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें पूछा है व्हाट कवरिंग शुड बी नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार की कवरिंग किया जाता है। तो इसमें ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी रहेगा, मॉइस्ट स्टाइल ड्रेसिंग। ऐसी कंडीशन में जो ड्रेसिंग की जाती है वो मॉइस्ट स्टाइल ड्रेसिंग करनी चाहिए। देखिए इसका कारण देख लेते हैं, कारण में क्या है, इन एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर द ब्लैडर मेम्ब्रेन एक्सपोज आउटसाइड। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर इज टू प्रिवेंट इफ फ्रॉम ड्राइनेस।
इसको हमेशा ड्राइनेस से और इन्फेक्शन से बचाना है। तो ड्राइनेस से बचाना है तो क्या करेंगे, मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग शुड बी डन इन सच केसेस। ठीक है, तो ये रहेगा। देखिए एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर में क्या है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर से रिलेटेड है। विच ऑफ फॉलोइंग एनोमली इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर। जो एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर है तो कौन सी एनोमली उसके साथ हो सकती है। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। ऐसी कंडीशन में प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन का केस भी मिल सकता है। ये एक प्रकार का एडिशनल डिफेक्ट मिलता है इसमें, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन ऐसे केस में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फाउंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्यूबिक बोन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लैडर अकर सेम टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दोनों का डेवलपमेंट सेम टाइम पे होता है, तो अगर ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें भी होने की चांस रहेंगे, तो ये एडिशनल प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग ऑफ एन इन्फेंट हैविंग एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर है तो उसकी केयर की जा रही है, तो नर्स शुड नाउ दैट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ दिस इन्फेंट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसी कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट जो रिस्क होती है एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर में, तो वो इन्फेक्शन की ज़्यादा रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए ही रहेगा, इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। देखिए इन एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर द ब्लैडर इज एक्सपोज आउटसाइड में एक्सपोज हुआ है फ्रॉम द बॉडी, सो इन्फेक्शन इज ग्रेटेड रिस्क इन सच केसेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A nurse is teaching about the region of adhering to immunization schedule. What complication of mumps is important to adolescent to avoid? ठीक है, तो मम्स में कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन होती है ये आपको पता है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेरिलिटी, ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम, फॉर व्हाट एनोमोलॉजी शुड द नर्स असेस द चाइल्ड। डाउन सिंड्रोम है तो फॉर व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस। डाउन सिंड्रोम के केसेस में देखिए, डाउन सिंड्रोम इसको ट्राइसोमी भी बोलते हैं, मंगोलिज्म भी बोलते हैं। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण ये जो डिसऑर्डर है वो होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है, अनयूजुअल पिपुलरी रिएक्शन, स्टिप लोअर एक्सट्रीमिटीज, अबनॉर्मल हार्ट साउंड, बल्जिंग फॉन्टेनेल। तो ऐसे केसेस में अगर डाउन सिंड्रोम है तो उन जो अफेक्टेड जो चाइल्ड है या न्यूबॉर्न है या अफेक्टेड जो चाइल्ड है, इन्फेंट है जो भी, तो उनमें क्या है, ऐसे केस में अगर डाउन सिंड्रोम है तो उनमें अबनॉर्मल हार्ट साउंड भी देखने को मिलेंगे, और क्योंकि उनसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, एनामलीज है, वो पाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, अबनॉर्मल हार्ट साउंड, क्योंकि उनमें हार्ट रिलेटेड जो है डिसऑर्डर भी मिलेंगे साथ में। डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21। ठीक है, मंगोलिज्म भी बोलते हैं। विथ डाउन सिंड्रोम हार्ट रिलेटेड कंजेनिटल एनोमलीज आल्सो में फाउंड। तो डाउन सिंड्रोम इज आल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का क्या है, तो वो है डाउन सिंड्रोम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन से रिलेटेड है, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट में एक्सपेक्टेड इन चाइल्ड हु रिसीविंग द हिप वैक्सीन। इसमें एक्सपेक्टेड जो साइड इफ़ेक्ट है वो कौन सा रहेगा, हिप वैक्सीन। देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये एक वैक्सीन है, वो बैक्टीरियल जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड इन्फ्लुएंजा है। हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है वो जो बच्चों में है वो मेनिंजाइटिस का मुख्य कारण बनता है। तो ये देखिए इसमें है, इसमें एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूछा है, तो अगर लो ग्रेड फीवर ऑप्शन डी है तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा। लो ग्रेड फीवर है वो एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। थोड़ा देख लीजिए वैक्सीन के बारे में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है उसमें ये भी आता है। ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी
वैक्सीन इज किल्ड है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और एक प्रकार का बैक्टीरियल वैक्सीन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट। मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ये मोस्ट कॉमन कॉज बनता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड हु ब्राउट इन इमरजेंसी हैविंग फीवर है वॉमिटिंग फॉर सेवरल डेज आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डर्ड मेजर्स टू रिड्यूस द फीवर व्हाट नर्सिंग एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऐसे केसेस में ऑप्शन सी है। इसका जो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा प्रिवेंटिंग सीवरिंग। ठीक है, इसका थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। सीवरिंग इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। जैसे सीवरिंग होएगा तो उससे क्या है मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी और वो ऑक्सीजन जो डिमांड है और टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या है उसको प्रिवेंट करना है सीवरिंग को। ये इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स ऑब्जर्व दैट ए 3-year-old चाइल्ड इन क्रीब हैड क्लैम्प्ड जॉ एंड इज हैविंग ए टॉनिक क्लॉनिक सीजर व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर एट दिस टाइम। इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग केयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है चाइल्ड को है इंजरी से पहले तो उसको बचाना है। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी। कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे प्रायोरिटी बेस पे सीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एपिलेप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग नर्सिंग केयर शुड बी इंक्लूडेड फॉर एन इन्फेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी बढ़ा है, इंक्रीज आईसीपी, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कौन सी नर्सिंग केयर इंक्लूड की जानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन देखिए पहले ऑप्शन ए है वेक डेली बिफोर फीडिंग, फीडिंग से पहले वेट लेना। ऑप्शन बी है एलिवेटेड द हेड हायर देन द हिप्स। ऑप्शन सी है चेक द रिफ्लेक्सेस एट रेगुलर इंटरवल। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा एलिवेट द हेड हायर देन हिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन इन्फेंट हु वाज बोर्न विद द हाइड्रोसिफिलिस वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इंसर्ट किया गया है व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन इन्फेंट्स केयर ड्यूरिंग द 24 आवर्स आफ्टर। सर्जरी हो गई है और वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगाया गया है। तो इसमें जो पहले सर्जरी के पहले जो सर्जरी के बाद में जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, तो ये पूछा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है प्लेसिंग द हाई फाउलर्स पोजीशन, ऑप्शन बी एडमिशन द प्रिस्क्राइब सेडेटिव, ऑप्शन सी पोजिशनिंग ऑन द सेम साइट एट द एज द शंट, ऑप्शन डी है मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर रहेगी। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ए नर्स in the pediatric clinic assessing an infant who had a revision of ventriculoperitoneal shunt. What clinical finding alert the nurse that intracranial pressure has increased? कौन सा जो साइन है वो अलर्ट करेगा कि आईसीपी बढ़ रहा है ऐसे केसेस में। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए है इंक्रीज पल्स रेट। देखिए आईसीपी में जो पल्स रेट है वो कम होती है न कि बढ़ती है, तो ये तो नहीं है सही। ऑप्शन बी है हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन सी है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ऐसे कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है न कि घटता है। ऑप्शन डी है टेंशन ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनेल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा बच्चे में तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो जो बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनेल है वो होगा। तो इसमें टेंशन ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनेल इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इन इन्फेंट ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनेल में प्रेजेंट। अदर साइन क्या है एंड सिम्टम आर इरिटेबिलिटी डिक्रीज पल्स। देखिए उसमें इंक्रीज दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन इसमें डिक्रीज पल्स होता है, इंक्रीज बीपी होता है, नकल रिजिडिटी और फीवर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद ए माइलोमेनिंगोसील बिफोर सर्जिकल करेक्शन। प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन, ऐसे केस में अगर सर्जरी करनी है तो उससे पहले प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए मिनिमाइज इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ऑब्जर्व फॉर इंक्रीजिंग पैरालिसिस, ऑप्शन सी है प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सेक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो सेक है उसको प्रिवेंट करना है ट्रॉमा से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट पोजीशन फॉर इन्फेंट विद ए माइलोमेनिंगोसील। बेस्ट पोजीशन कौन सी है? तो ऐसे कंडीशन में जो बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल न्यूबॉर्न हु हैज सर्जिकल करेक्शन ऑफ माइलोमेनिंगोसील। सर्जिकल करेक्शन किया गया है माइलोमेनिंगोसील का, तो उसमें क्या है इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है न्यूबॉर्न में। ऑप्शन ए है लिमिटिंग लेग मूवमेंट्स, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ऑप्शन सी है मेजरिंग हेड सर्कम्फेरेंस डेली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा मेजरिंग हेड सर्कम्फेरेंस डेली। देखिए जो हेड सर्कम्फेरेंस को मेजर करने का उद्देश्य यही रहता है कि इसमें क्या आईसीपी अगर बढ़ता है तो हेड सर्कम्फेरेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है आईसीपी को मेन ध्यान में रखते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, तो हेड सर्कम्फेरेंस को मेजरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज अपन ने जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है, इसलिए आज कम क्वेश्चन है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन बहुत जल्दी अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के। इसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट लेंगे। कमेंट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।